नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज स्केल अप की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कल्चर के बारे में और जानेंगे। व्हाट्स इन अ नेम। आज का टॉपिक है नाम में क्या रखा है। डैनी मेयर यूएस में एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओनर हैं, रेस्टोरेंटर हैं। उनको पहली बार जब उन्होंने खाना खाया रोम में तो वो कहते हैं मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी खोज हुई, डिस्कवरी हुई। खाने का क्या जॉय होता है, खाने का क्या मज़ा होता है, वो जब मैंने रोम में खाना खाया तब मुझे पहली बार इस चीज़ का एहसास हुआ। क्योंकि मेरे फादर एक ट्रैवल एजेंट थे तो मैं कुछ सालों में यूरोप जाया करता था। हर कुछ सालों में मेरा एक यूरोप का चक्कर लगता था, डैनी बताते हैं। ये जो उनके बचपन के शुरू के ट्रिप्स थे यूरोप के, इसमें बहुत खुशी भरी होती थी, डैनी बताते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता था, कुछ डिस्कवरी होती थी, मेरी कोई खोज होती थी। उसी की वजह से मेरा जो लाइफ था उसमें एक नई खुशी आ जाती थी। डैनी मेयर्स का कहना है कि जैसे खाना खा के आपको एक संतुष्टि मिलती है, उसी तरीके से वो एक नरिशमेंट मिलता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने खाना खाया तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। इसी तरीके से जब भी आप लाइफ में कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ खोजते हैं, तो उसी तरीके से आपको एक नरिशमेंट मिलता है, एक आहार मिलता है, फूड मिलता है। और डैनी बताते खाली ऐसा नहीं था कि खाली जो खाना था वहाँ रोम में उसने मेरी इमेजिनेशन या मेरी सोच को पकड़ा, बल्कि वो जो पूरा रोम में जहाँ पे वो लोग खाना खाते थे, ट्रेटोरियाज बोलते थे, उसका पूरा जो एम्बियंस था, पूरा एनवायरनमेंट था, उसने पूरी तरीके से सारी चीज़ों ने मिल के मेरे को ग्रैस्प किया, पकड़ा। डैनी कहते हैं मैंने पहली बार रोम में जाके ये देखा कि कैसे जो वहाँ का माहौल होता था, जब वहाँ के रेस्टोरेंट थे, ट्रेटोरियाज बोलते थे, उससे पूरा का पूरा आपका जो सीन है वो बदल जाता था खाना खाने का। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे टेराकोटा जैसे अर्थ का कलर होता है, मिट्टी का रंग होता है, उस तरह के टाइल्स लगे होते थे। चेकर्ड के टेबल क्लॉथ लगे होते थे, जो टेबल पे कपड़े थे वो ब्लैक एंड वाइट चेकर्ड थे। डोम थी, सीलिंग जो है वो एकदम राउंड शेप डोम की तरह होती थी। और टेबल पे लैंटर्न्स जलते रहते थे। तो इससे, और टेबल्स बड़े पास पास होते थे, एक अलग सा माहौल या वाइब्स क्रिएट होती थी रेस्टोरेंट में। डैनी का कहना है कि वहाँ का जो पूरा माहौल होता था ट्रेटोरियाज का, रेस्टोरेंट का, वो खाने का पूरा एक्सपीरियंस आपका बदल देता था। आप किसी भी टेबल पे बैठ जाओ तब भी इतना पास पास टेबल्स लगी होती थी कि एक वो एनर्जी जो होती थी, बजिंग एनर्जी, वो आपको महसूस होती थी हर टेबल पे। मतलब ऐसा लगता था लाइफ आपके आसपास घूम रही है। अब अमेरिका में जब डैनी ने पहली बार अपना यूनियन स्क्वायर कैफ़े, पहला रेस्टोरेंट खोला, तो उनको पता था कि वो कैसा माहौल चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट में। डैनी कहते हैं मैं ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहता था कि अगर धरती पे कहीं कोई रेस्टोरेंट हो तो वो मेरा फेवरेट हो। तो ऐसा रेस्टोरेंट मैं अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट करना चाहता था। डैनी को पता था वो अपने रेस्टोरेंट को कैसी फीलिंग देना चाहते हैं। वो एग्जैक्टली जानते थे कि उनका जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ खाने के बारे में नहीं होगा, बल्कि उस रेस्टोरेंट में पूरा आपका जो एक्सपीरियंस है, एंट्री से लेके एग्जिट तक का, वो उसको स्पेशल बनाना चाहते थे। डैनी चाहते थे कि आपका एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट में जाके वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो, बजाय कि खाने के। डैनी का एक बड़ा अनकन्वेंशनल या लीक से हटके आइडिया था कि क्या चीज़ होगी जिससे उनका रेस्टोरेंट ग्रेट होगा, और वो था एक्सपीरियंस। डैनी को पता था वो अपने रेस्टोरेंट में कैसा फील करना चाहते हैं, और वही फीलिंग वो अपने कस्टमर को देना चाहते थे। डैनी कहते हैं मुझे पता था कि मैं कैसा ट्रीटमेंट चाहता हूँ जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो वो ये कहते थे, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें पिकअप कर रहा था कि क्या चीज़ आपको अपने कस्टमर के साथ नहीं करनी है, बजाय इसके कि क्या चीज़ करनी है। वो छोटी छोटी चीज़ें आपका कस्टमर याद रखेगा जब वो आपके रेस्टोरेंट में आया है, कि आपने उसे कैसा ट्रीट किया था, उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। यूनियन स्क्वायर कैफ़े डैनी का एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें वो बहुत पर्टिकुलर थे। वो चाहते थे एक ऐसा बैग हो जिसमें सारे एलिमेंट या सारी चीज़ें सही डलें, जैसे कि डिज़ाइन उसका सही हो, खाने का एलिमेंट ठीक हो वहाँ पे, और आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वैल्यू आपको क्या मिल रही है, वो एकदम सही हो, वाइन का एलिमेंट सही हो। सबसे बड़ी बात हॉस्पिटैलिटी, आपको कैसा महसूस होता है वहाँ जाके, आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो भी एकदम सही हो। डैनी ने इस चीज़ को अपना मेन प्रिंसिपल बनाया कि आपको कैसा महसूस होगा उस रेस्टोरेंट में आके, बजाय कि इसके कि खाना कैसा मिलेगा। डैनी चाहते थे वो जो फीलिंग है वो स्पेशल करें वो अपने कस्टमर्स के लिए। शुरू के दिन बड़े क्रेजी होते हैं, और डैनी कहते हैं मैं खाली एक ही चीज़ पे फोकस करता था कि मैं कैसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट करूं,
वो कैसा महसूस करें। तो उनको कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था खाने के बारे में, लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि मेरा कस्टमर कैसा ट्रीटमेंट पाएगा जब वो मेरे रेस्टोरेंट में आएगा। तो डैनी कहते हैं मुझे शुरुआत के दिन में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि कैसे मैं अपने कस्टमर्स को ट्रीट करूँगा। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता था बुक कीपिंग के लिए या फिर अकाउंट्स के लिए। मैंने एक ऐसे बंदे को हायर किया जो खुद के अकाउंट्स नहीं करता था। वेटर ऐसा हायर किया जो पहले ही नाइट को शैम्पेन जो है कॉर्क स्क्रू से खोल रहा था। वो खतरनाक होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली मुझे ये पता था कि क्या है तरीका जैसे मैं अपने कस्टमर्स को ट्रीट करूं, उनके साथ क्या बर्ताव करूं, यही उनको पता था और उन्होंने यही गाइडिंग प्रिंसिपल रखा शुरुआती दिनों में। लेकिन वो जो डैनी की एम्पैथी थी कि वो कैसा महसूस कराएं अपने कस्टमर्स को, उसने हर कमी को पूरा करने की कोशिश की यूनियन स्क्वायर कैफ़े के शुरुआती डेज में। ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं होती थी, चीज़ें फेल होती थी, लेकिन डैनी उसको इस चीज़ से पूरा करते थे कि उनका कस्टमर कैसा ट्रीटमेंट पाता है, कैसा महसूस करता है जब उनके रेस्टोरेंट में आता है। तो डैनी कहते हैं शुरू में हम ना तो ठीक से सर्व कर पाते थे अपने कस्टमर्स को, उनको प्रॉपर ड्रिंक नहीं सर्व हो रहा है बाहर से, उनके लिए खाना जल्दी नहीं आ पा रहा है, ऑर्डर्स ठीक से प्लेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन डैनी कहते थे मेरी एक ही इच्छा थी और एक ही मेरी काबिलियत थी, मैं ये देखना चाहता था कि लोग कैसा फील कर रहे हैं। और मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा भी थी और काबिलियत भी थी कि मैं चाहता था जब लोग मेरे रेस्टोरेंट से जाएँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खुश हों जब वो मेरे रेस्टोरेंट से आए थे उससे। जब लोग आए थे और जब जाएंगे तो ज़्यादा खुशी लेकर जाएं मेरे रेस्टोरेंट से, वो खाली यही चाहते थे। इसके लिए उन्हें कस्टमर को कुछ भी करना पड़े, चाहे उन्हें खाने से खुश करना पड़े, चाहे उन्हें कॉफ़ी से खुश करना पड़े, चाहे उन्हें ड्रिंक से खुश करना पड़े, या ये याद रखना पड़े कौन सी उनकी फेवरेट टेबल है। और यही चीज़ थी जिसने शुरुआत के दिनों में यूनियन स्क्वायर कैफ़े को एक सेफ्टी का गार्ड दिया। चाहे खाना ठीक से नहीं आ रहा है, चाहे ड्रिंक्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, बट एक ये चीज़ कि लोग खुश होकर जाएं आपके रेस्टोरेंट से, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। यही डैनी की शुरुआत की एबिलिटी भी थी और यही उनकी इच्छा भी थी करने की। तो शुरू में ये जो छोटी छोटी चीज़ें इन्हें पीछे छोड़ते हुए डैनी का जो विजन था वो उसको रोज जिंदा करते थे अपने रेस्टोरेंट में आके। और जल्दी ही डैनी की वजह से यूनियन स्क्वायर कैफ़े लोगों की बहुत प्यारी जगह हो गई और बहुत ही फेवरेट जगह हो गई जाने के लिए। न्यूयॉर्क कैफ़ेज़ में उसका नाम आने लगा। जल्दी ही डैनी का यूनियन स्क्वायर कैफ़े एक ऐसा रेस्टोरेंट बन गया जो ज़ेगाट रेटिंग्स थी उसमें बड़ा ऊपर आने लगा रेटिंग्स में, क्रिटिक्स का मोस्ट फेवरेट हो गया। लोग लिखने लगे अपने कॉलम्स में कि एक बार आपको वहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। लोगों का प्यारा बन गया, इनोवेटिव रेस्टोरेंट बन गया और हर कोई चाहता था कि डैनी एक और रेस्टोरेंट खोले सिवाय डैनी के। डैनी नहीं चाहते थे दूसरा रेस्टोरेंट खोलना। डैनी ने अपने फादर को देखा था, 2 बार उनके फादर ने बिजनेस बनाया, ग्रो किया और उसके बाद कंगाल हो गए, बैंकरप्ट हो गए। इसलिए डैनी को ग्रोथ से बहुत दिक्कत होती थी, ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। डैनी ने 10 साल वेट किया अपना सेकंड रेस्टोरेंट खोलने से पहले, जिसका नाम था ग्रामर्सी टैवर्न। और डैनी की 3 कंडीशन थी सेकंड रेस्टोरेंट खोलने से पहले। वो जानते थे जब तक मेरा सेकंड रेस्टोरेंट फर्स्ट से बेहतर नहीं चलेगा तब तक मैं सेकंड नहीं खोलूँगा। जब तक मेरा सेकंड रेस्टोरेंट खोलने में मेरा पहला रेस्टोरेंट भी बेहतर काम करना चाहिए। और तीसरा कंडीशन डैनी की थी कि इस सेकंड रेस्टोरेंट को खोलने की प्रोसेस में मेरा जो लाइफ बैलेंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये उनकी कंडीशंस थी। इसी वजह से डैनी ने ऑलमोस्ट 10 साल वेट किया सेकंड रेस्टोरेंट्स के लिए। अगर आपने कभी अपना टीम या अपना बिजनेस डबल किया हो तो आप जानते हैं कि कभी भी चीज़ें इस तरह से नहीं होती जैसे आप सोच के चलते हो। आप जब भी कोई चीज़ डबल करते हो, चाहे 1 मिलियन से 2 मिलियन पे जाओ, 1 से 2 के ऊपर जाओ, आपको पता होता है चीज़ें इतनी स्मूथली प्रोसीड नहीं करेंगी। आपको पता होता है कि दिक्कतें आएंगी और इन्हीं दिक्कतों को बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स। और डैनी ने इसको कैसे हैंडल किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।